तो आप हिंदुस्तानी नहीं थे? हम नहीं थे, हम अलग मुल्क थे, हम कश्मीर थे, हमें फक्र है उस चीज का। तो आपको हिंदुस्तानी कहने पे गर्व नहीं है? घुसपैठिए बुलाते हो, हमें कुछ और बुलाते हो, क्यों? अब तो लाल चौक पे तिरंगा फहरता है, गर्व होता है नहीं होता है? तिरंगा पहनाने से या लहराने से दिलों में बसेगा। या तो आपको शक है हमारे हिंदुस्तानी होने पर, अगर शक है तो बहस कीजिए। कहते हैं कि हम गर्व से हिंदुस्तानी हैं। हर जगह तिरंगे की बात करते हो, हर जगह हिंदुस्तानी की बात करते हो, ये हमारे साथ क्यों सवाल है आपका? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी क्यों? जो हमारे साथ पेश और सलूक हो रहा है, अगर गुजरात के बच्चे के साथ होगा वो हिंदुस्तानी नहीं रहेगा। ये हमारा कलेजा है, हम मुल्क के साथ तब भी रह रहे हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप मेहरबानी करके दिल्ली के ऐवानों को ये समझा दो, पूछ के देखो ना, क्यों डरते हैं आपसे बात करने में? हिंदी पे चैनल लिखा है, कोई नहीं बात करेगा, क्यों? दोस्तों नमस्कार, श्रीनगर के अंदर हैं और हमारे साथ इमरान जी हैं और इंडिपेंडेंट हैं और इनसे बात करते हैं। सर, हम आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। इमरान जी, हम जैसे कि दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में बैठ करके कश्मीर को देखने को अलग चश्मा हो जाता है, यहाँ आते हैं तो यहाँ कुछ माहौल देख करके कुछ अलग महसूस होने लगता है, उसको के लेकर के क्या कहेंगे? लोग जो हैं वहाँ के जो ऐवानों में बैठे हैं हुक्मरान, उनको बखूबी सब कुछ पता है। वो चश्मा लगाते हैं उस वक्त जिस वक्त उनको जो चश्मा जरूरत होता है। उनको भी पता है यहाँ हालात क्या है क्या नहीं है। लोग निकले, लोगों ने एतमाद एक बोला कि नहीं, अगर हमने पत्थर चलाया आज वोट चलाएंगे। फिर हुआ क्या? वो चाहते हैं कि जहाँ जिनके साथ उनकी रिश्तेदारी यहाँ है, रिवायती और पार्टियों के साथ, उनके साथ वो पता है, उनको जो है माहौल बना देते हैं उनकी कामयाबी का। अरे हमें फेयर प्लेग्राउंड चाहिए, हम मदद नहीं मांगते हैं दिल्ली से, हम ये चाहते हैं कि हमें लेवल्ड प्लेग्राउंड देखो, फिर देखो। चले हैं ये लोग फिर बर्बादी की ओर कश्मीर को आगे ले जा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। 370 हटने के बाद क्या कहना चाहेंगे कि जैसे पहले हमें देखने को मिलता था यहाँ पे पत्थरबाजी बहुत होती थी और 370 हटने के बाद कुछ यहाँ पर राहत देखने को मिली? 370 कौन सा वाला 370? 1953 में एक 370 था, 2019 में एक 370 था। 2019 का 370 खोखला था, उसको दफन कर दिया यहाँ के सियासतदानों और दिल्ली की हुक्मरानों ने। अब कहां से निकालेंगे हम उसको? हम तो वहां रो रहे हैं उस पर, वो मुर्दा इन्होंने दफन किया। हमारे लिए अल्लाह ताला के बगैर कोई ताकत नहीं है कि हम उसको वापस लाएं। जिन लोगों ने पीएसए लगाया वो कहते हैं हम हटाएंगे, जिन लोगों ने जेल भरा हम लोगों को वो कहते हैं हटाएंगे, जिन लोगों ने 370 खत्म किया, खोखला करके हटवाया, वो कहते हैं हम वापस लाएंगे। इसको अंग्रेजी में सिंपली या उर्दू में बोलते हैं, ये ठग जो है, ठग, ये ठगों का काम है, झूठ 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 बोलना। अब मैं बात करूं, जैसे बड़े लीडर हैं राहुल गांधी कांग्रेस के, वो वहां से कहते हैं कि अगर हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो हम 370 को दोबारा से इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको कितना भरोसा? 370 सुना राहुल गांधी जी के मुंह से, मैंने सिर्फ एक चीज सुनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी के गठजोड़ में स्टेटहुड। 370 कहीं नहीं बोला उन्होंने। अगर बोला होता कश्मीरी उनको एतमाद देते, कहाँ बोला? या हम जैसे इंडिपेंडेंट, जैसे आपने बोला, हम जैसे दरबदर आवारा सियासतदान कौम के लिए पागल हो चुके हैं। बाकी यहाँ कराकुली लगाने वाले बहुत हैं, कराकुली लगा देते हैं, बड़ी बड़े ख्वाब दिखा देते हैं। कौम को खत्म कर लिया है, कौम की गर्दनें बेचकर ये थक नहीं रहे हैं। जमीनों को डाका डाला है, वोटों का डाका डाला है। आप ये मत बताइए वोटिंग परसेंटेज इस पार्लियामेंट में बढ़ी, वोटिंग परसेंटेज 87 में भी बढ़ती थी। तो दिल्ली ने एक चश्मा लगाया कि डाका जनी वोटों पर करो इस पार्टी के लिए। आज भी चल रहा है, आज भी इनका अलग सलैक है यहाँ की रिवायती खानदानी पार्टियों के साथ। और जो ये वोट डल रहा है, ये खानदानों के खिलाफ डल रहा है। ये दिल्ली को देखना चाहिए, दिल्ली को समझना चाहिए कि यहाँ खानदानी सियासत नहीं चलेगी। खानदानी का मतलब कौन सा है? पुश्तानी, दादा, बेटा, उसका पोता, उसका ये जो अभी पैदा नहीं हुए हैं उनके तख्त तैनात हुए हैं, जो हमारे पैदा नहीं हुए उनके वोट तैनात करके रखे इन्होंने। ये छोड़ दीजिए ये सिस्टम। कश्मीर अब कश्मीरियत के हिसाब से चलेगा, कश्मीर कश्मीरी चलाएगा और कश्मीरी जिंदाबाद है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो खानदान ही लोग हैं उनके खिलाफ वोट होगा या फिर उनके करने वाले? ईदगाह में है एक लीडर, उसका बच्चा, खानियार में लीडर, उसके 2 बच्चे, फारूक साहब का लीडर है, उसके 2 बच्चे, उमर साहब उसके 2 बच्चे। बख्शा कहाँ इन्होंने? सोनवार लाल चौक में लीडर था किसी पार्टी का, उसका बच्चा। ये तो अपने बच्चों को बनाने निकले हैं। इसीलिए मैंने कहा जो इनके खिलाफ उठता है वो चाहता है कि वो अपने कौम के बच्चों को बनाए। लेकिन मसला ये है
कौम के बच्चों को बनाने के लिए नहीं दिल्ली एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर दे रही है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं माफी मांगता हूं। हमें चाहिए लेवल्ड प्ले ग्राउंड। आप दे दो कुश्ती करने के लिए, हमारे हाथ बांध देते हो, मेरा पासपोर्ट बंद है, मुझे केस कर देते हो, मेरे वर्करों को तंग करते हो, लेकिन जो रिवायती सियासी खानदानी पार्टियां हैं उनको कहते हो लड़ो। अब हमारे बॉक्सिंग करनी है, हमारे हाथों को ग्लव्स लगा के बांध दिया या पीछे की तरफ कर दिया, अब मैं बॉक्सिंग कैसे करूं? अरे बॉक्सिंग करनी है, हमें लेवल प्ले ग्राउंड दे दो, हमें लड़ने दे दो। कभी प्रॉक्सी खड़ा कर देते हैं, कभी किसी पार्टी को खड़ा कर देते हैं, इनके रिश्तेदारी है आपस में। कश्मीरी पिस चुका है, लेकिन मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं वक्त शुरू हुआ है कि कश्मीरी तब्दीली की ओर आ रहा है, और कश्मीरी जिस साजिश के तहत गरीब किया जा रहा था वो साजिश हम खत्म करके रहेंगे। अभी जैसा मैं कई जगह घूमा, काफ़ी जो आम पब्लिक है उनसे बात की, कुछ लोग तो कैमरे पे बोलते नहीं हैं, कुछ लोग ऑफ कैमरा बोलते हैं, कहते हैं कि हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है, टूरिज्म बड़ा है, लोग यहाँ आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है हमें। 87 में आपकी उम्र क्या थी? 87 में मेरा जन्म हुआ था। उस टाइम आप अपने माँ बाप को पूछे यहाँ टूरिज्म क्या हुआ करता था। अगर दुनिया में या मुल्क में कोई बच्चा पैदा होता है ना, उसको कश्मीर जब बोलते हैं ना स्वर्ग आता है नजर। टूरिज्म हमेशा चला है यहाँ। 370 में कौन सी यहाँ पर ये हो गई कि टूरिज्म बढ़ा? मैं एक बात बोलूंगा, मेरे दादा की फिएट कार थी, वो पड़ी थी हमारे इस किसी गैराज में। तो उसका क्या हुआ, जब हम गए यहाँ मिल्टन सी उठी, हम बाहर गए, उसका टायर निकाला इसने, चौकीदार ने शीशा निकाला, बोनट निकाला, सीटें निकाली, तो वो कबाड़ बन गया था। तो जब मैं आया, मैंने चाचा को बोला यार ये है तो इसको हटा देते हैं, कबाड़ है। बोला नहीं, ये हटाना नहीं, ये दादा की निशानी है, ये पुश्तानी निशानी है, ये बहुत दिल के करीब है। तो चाचा एक दिन चला गया, मैंने उठा के छोटे चाचा को बोला यार बोल दो इनको, अगर उठाना है तो उठा दो। तो एक दिन वो उठ गई। मजा तब आया जब मेरा चाचा आया, बोला इन्होंने ऑडी बेच दी, ऑडी चोरी कर ली हमने। यही हाल है 370 का। 1953 में हमारे पास ऑडी थी 370, इसकी टायर निकाल दिए, खोखला कर दिया, अमेंडमेंट कर दी, सीटें निकाल दी, खिड़कियां निकाल दी। अब मजे की बात यह है, अमित शाह साहब और मोदी जी मुल्क को कह रहे हैं हमने ऑडी ले ली कश्मीरियों से। भाई वो कबाड़ था जो हमारे लीडरों ने कबाड़ खड़ा कर दिया था, और हमारे लीडर कहते हैं ये कबाड़, ये जी ऑडी ले गया। भाई हमें जो 370 चाहिए वो वकार, इज्जत और तरक्की का 370 चाहिए, 1953 का 370 चाहिए। ऐसा एक दो एग्जांपल बता सकते हैं कि ये और होना चाहिए था उसमें? 370 जो है, देखिए हम एक मुल्क थे, हमें मुल्क से रियासत बनाया, हमारा अपना इलेक्शन कमीशन था, हमारा सुप्रीम कोर्ट अपना था, हमारा लिमिटेड, हमने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत थे हम। अब ठीक है, उसके बाद आपने रियासत बनाया, किसने बनाया? दिल्ली की साजिश और हमारे बिके हुए लीडरों ने, जिन्होंने हमारी गर्दनें बेची, सिर बेचे। तो आप हिंदुस्तानी नहीं थे? हम नहीं थे, हम अलग मुल्क थे, हम कश्मीर थे, हमें फक्र है उस चीज का। तो आपको हिंदुस्तानी कहने पे गर्व नहीं है? भाई साहब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कश्मीरी हूं, अगर आप फॉर एग्जांपल बिहार के हैं, बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा है, अगर बिहार पहले रियासत था, बिहार किंगडम था, तो किंगडम था ना, वो मानते हैं कि हिस्ट्री खत्म कर देंगे। हम कश्मीर एक मुल्क था, अब आपने रियासत बनाया, हमने एक्सेप्ट किया। अब आपने यूटी बनाया, अब वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। कितना जुल्म करोगे? हमें क्यों पीछे धकेला जा रहा है? अगर हर मुल्क आगे चला गया, हमें भी आगे चलाओ। आप देखो ना, हमारे जवान, हमारे यहाँ शादी जब करनी होती है एक रस्म होती है, और वो मजहबन हमें उसमें हमारे रिलीजियस एक ये होता है अफेयर, हमें जिसके साथ बीवी के साथ शादी की उसको महर देना होता है। वो 2 लाख हो, 5 लाख हो, 3 लाख। हमारे जवानों के पास वो पैसा देने के लिए नहीं है। क्या 370 हटा के आपने किया? बताइए ना, हमारे चूल्हों की आमदनी बढ़ाई, हमें बताइए ना किया क्या? कश्मीरी बद से बदतर गुर्बत में लथपथ हो चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे है, 70% कश्मीरी गरीब है, 17% वो है जो कभी आगे बढ़े ही नहीं है। 70 तो 30 साल में गरीब। तो रहने का कारण क्या रहा? पत्थर मारने से क्या रईस हो सकते थे उस समय? 90s में हमारी 35,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी। मिलिटेंसी जब पीक थी, यहाँ अच्छा खाना पीना खाते थे हम। कुछ लोग कहते हैं कि युवाओं को पहले तो पत्थर मारने में ढकेल दिया, रईस कहाँ से होंगे? अगर अब सरकारें 370 हटाने के बाद नौकरी दे रहे हैं
तो आप कह रहे हैं कि उनको गरीब कर किसने दिया। ढकेला? पत्थर मारना कौन कश्मीरी कहता है वो सही है? दिखाइए ना। हम कहते हैं हमें आप एक ही चीज बताइए, 4 पॉइंट बताइए कि 370 के बाद ये ठीक हुआ है। अगर टूरिज्म बढ़ा है तो आमदनी बताइए, ये निशात है। यहाँ के लोगों से पूछिए, होटल 10 काम कर रहे हैं, 1,500 घर जो है गरीब होता जा रहा है। आप बताइए ना, आप लोगों को फायदा दिखाइए ना। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पहले कभी बीजेपी होगा उनकी कोठरी में बैठते हैं, फिर कांग्रेस होगा उनकी कोठरी में बैठते हैं, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा उनकी कोठरी में बैठते हैं। आप दलालों की बात कर रहे हैं। वो दलाल होटल चलाएंगे, लेकिन हमारी कौम सफर कर रही है और हम कौम के लिए खड़ा उठे हैं और उसके लिए खड़ा रहेंगे। आप युवा हैं, अपने युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे आप? युवाओं को पहले रोजगार, शराब की दुकान बंद करो, रोजगार। बीजेपी को हमें यहां से दफा करना है, ये आज भी है कल भी है, और उसके साथ साथ गुर्बत को हटाना है। और हमें इलाकाई जुल्म है। हमें पासपोर्ट, तमिलनाडु में एलटीटी मिलिटेंसी थी, वहां खत्म हुई। वहां के बच्चों को एक चेकलिस्ट नहीं होता है, हमें चेकलिस्ट होता है। नहीं जी, हमारे बच्चे को ये होना चाहिए, इसका अच्छा चाचा मिलिटेंट था, नहीं इसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, इसको एडमिशन नहीं मिलेगा। अरे आप अगर तमिलनाडु के बच्चे को कोई ये देते हो, बिहार और गुजरात के बच्चे को, हमें भी एट पार फिर ट्रीट करो। क्यों करोगे हमारे साथ ऐसी घुसपैठिए बुलाते हो, हमें कुछ और बुलाते हो, क्यों? क्या हमारे दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या जो यहाँ पर झंडा उठाते हैं मुल्क का, उनके दिलों को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्योंकि वो भी इसका हिस्सा है, वो बदनामी का हिस्सा है, वो इंसल्ट का हिस्सा है। अब तो लाल चौक पर तिरंगा फहरता है, गर्व होता है नहीं होता? अरे यार, मुझे एक बात बताओ, आप तिरंगे की कमीज लेकर चलोगे हर किसी गली मोहल्ले में, बताना क्या चाहते हो? तिरंगा पहनाने से या लहराने से दिलों में बसेगा। जिसके दिल में तिरंगा है वो भी सोचता है यार इसको हुआ क्या। आप मुझे बताओ ना, दिल्ली में ऐसा कभी लहराया है? घर घर तिरंगा क्या है वो दिल्ली में भी होता है। क्या आपके घर के बाहर रोज होता है? क्या दिल्ली में कैनॉट प्लेस में रोज झंडा तो है वहां, लेकिन बाकी ये स्टंट्स हो या इनको वो ड्रामा होते हैं हमारे साथ क्यों? या तो आपको शक है हमारे हिंदुस्तानी होने पर, अगर शक है तो बहस कीजिए, अगर नहीं है तो मत कीजिए। ये आपके मन में खोट है, मुल्क के लोगों के मन में खोट है, फिर हमारे मन में खोट नहीं है। तो आप कहते हैं कि हम गर्व से हिंदुस्तानी हैं। कौन कहता है आपको नहीं है? कौन कहता है? जो बोलेगा उसको तो मार पड़ेगी। अच्छा, किसको डरे तो हम है ही, सहमे तो हम है ही। हम कहते हैं हम मजलूम हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो। कश्मीरी कोई है मजलूम है पर हिंदुस्तानी नहीं कहने में दिक्कत होती है। कश्मीरी नहीं कहते हम बहादुर है, हम कहते हैं हम मजलूम है। हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी है ना, पासपोर्ट है ना। अब हम कहते हैं हम फख्र से हिंदुस्तानी है, लेकिन आप लोगों को मन में शक है, नहीं है। हर जगह तिरंगे की बात करते हो, हर जगह हिंदुस्तानी की बात करते हो। दिल्ली वाले से क्यों नहीं पूछते हो वो हिंदुस्तानी है? बिहार वाले से क्यों नहीं पूछते हो? ये हमारे साथ क्यों सवाल है आपका हिंदुस्तानी क्यों? इसके लिए आपको भी मीडिया को रोल प्ले करना, जहां कश्मीरी देखा हिंदुस्तानी हो नहीं हो, हिंदुस्तानी हो। अरे हमने, मेरा सवाल नहीं है, मैं कहता हूं सारी मीडिया आपकी, जब देखा कश्मीरी शक्ल का कोई बंदा हो हिंदुस्तानी हो, भाई क्यों? ये सवाल मुंबई में पूछो, फिर देखो जवाब क्या आएंगे। अब दिल्ली में पूछो, अब कोलकाता में पूछो, बस कश्मीरी देखा तो नए नाटक के सवाल आ जाते हैं। इसलिए हमने तय किया है, हम हैं मुल्क के साथ, लेकिन इज्जत के साथ रखो। जो हमारे साथ पेश और सलूक हो रहा है, अगर गुजरात के बच्चे के साथ होगा वो हिंदुस्तानी नहीं रहेगा। ये हमारा कलेजा है, हम मुल्क के साथ तब भी रह रहे हैं। मैं वसूख के साथ कह रहा हूं आपको, जो हो जाए वो हो जाए। जेल हमने देखी, हमने हर कोई चीज देखा, हमने हर कोई जुल्म देखा, गुर्बत देखी, जेल देखी, मुसीबत देखी, हमने लाशें देखी, हमने कब्रिस्तान देखे। जिन लीडरों ने कब्रिस्तान यहाँ आबाद किए उनके साथ तो दिल्ली है। अरे कौम के साथ रहो। यहाँ कश्मीरी मुसलमान है, 99% मुसलमान में, जितना फख्र से हम पहले मुसलमान हैं, हम फख्र से मुसलमान हैं, फख्र से हिंदुस्तानी भी है। लेकिन कम से कम कौम की बात सुनो। जहां देखो आप हिंदुस्तानी हो, तिरंगा लहराते हो, अरे भाई मेरी बात सुनो, हमने कब पाकिस्तानी झंडा लहराया? आज आपके 2% लोग हैं जो तिरंगा लहराते थे, वही 2% लोग थे जो पाकिस्तानी झंडा लहराते थे। तो उनको क्यों नहीं पूछते हो? वो क्यों नहीं पूछते हैं? बाकी बेफजूल की बातें हैं, बेतुकी बातें हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप मेहरबानी करके दिल्ली के ऐवानों को यह समझा दो, कश्मीरी अपनी जंग गुर्बत के खिलाफ लड़ने निकला है, शराब दुकानों के खिलाफ लड़ने निकला है। हाँ, बीजेपी के खिलाफ इसलिए लड़ने निकला है क्योंकि बीजेपी ने हमें मुसीबत में ढकेला, और आज हमारे लीडरों के साथ साजिशें करके हमारे पैराट्रूपर्स हमारे ऊपर से
पार्टियां भी बनाते हैं, ऊपर से लीडरों को भी बनाते हैं। अब जो बंदा यहाँ सच बोले वो शाम को जेल होता है। पूछ के देखो ना, क्यों डरते हैं आपसे बात करने में। हिंदी पे चैनल लिखा है, कोई नहीं बात करेगा, क्यों? ये बीजेपी वाला है। ये जहन में आपने, हिंदी में लिखा है तो हाँ, बीजेपी ये वाला। आपने हमें डाला ना जहन में, हमें कहाँ था। आपने उर्दू के बोर्ड हटा दिए, तमिलनाडु में तमिल चलेगा, वहां हिंदू करके हिंदी करके दिखाओ ना। हर कोई एक्सपेरिमेंट हमें क्यों करते हो, हर कोई मार हमें क्यों खानी है। बाकी आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं इंशाअल्लाह। मैं वसूख के साथ कहता हूं, कश्मीरी जैसा बेहतरीन इंसान कोई नहीं है, कश्मीरी जैसा सबसे अच्छा इंसान कोई नहीं। हम क्रिमिनल नहीं है, बड़े दिल वाले हैं, मेहमान नवाज लोग हैं हम। आप लोग हमें स्वर्ग कहते हो, इसका मतलब हम जन्नती हैं। कश्मीरियत हमारा मजहब है, कश्मीरियत हमारा मेहमान नवाजी है। कश्मीर बेहतरीन जगह है। अब आप उठा के हमें वो सुइयां ठोकोगे, हिंदुस्तानी, तिरंगा, अरे यही वही सवाल पूछो जो कम से कम बाहर के बच्चे को पूछते हो। हमें कभी आपने पूछा है आपके स्कूलों की हालत क्या है? हमें कभी पूछा है हमारा गरीब भाई फीस कैसे भरेगा? दिल्ली में मीटर की चोरियां जितनी होती हैं दुनिया में कहीं नहीं होती है, सर्वे बोलती है। कितने मकानों का फोटो चढ़ाया आपने? यहाँ कोई अगर थोड़ी तार डाल देता उसका फोटो बड़ा छप जाता है सुबह, क्योंकि ये कश्मीरी मुसलमान है, इसको लताड़ना है और कश्मीरी अफसर लताड़ेगा। क्यों? इसकी बदनामी में वोट मुल्क में मिलेंगे। किस चीज की आप सियासत करोगे? कितना हमें धक्का दोगे? अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा कि आपने विद्यालय की बात छेड़ी दी, तो जैसे पहले विद्यालय चलते थे और अब विद्यालय में कितना अंतर देख रहे हैं आप? परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट, अगर हम 50% प्रेजेंट होते थे, अब 90% है। हम झूठ नहीं बोलेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, आपका स्कूल की ये बेटर है, लेकिन वो हमारी गलती नहीं है, वो आपकी पॉलिसी ठीक हुई है। हमारा उसमें रोल नहीं है। जैसे आप चलाते हो हम वैसे ही चलते हैं, हम तो भेड़ बकरी हैं। अब आप पहले ऐसे ही चलाना चाहते थे, आप क्या तनाज रखते थे, क्या सियासत चलती थी, हमें तो आपने पीटा। अभी आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं बिना डरे झिझके जाते हैं। आज आपकी पॉलिसी स्कूल और सिचुएशन के लिए ठीक है, तब आपकी पॉलिसी ठीक नहीं थी। अब इसमें हमारा बच्चा पत्थर मारता था, मारने आप देते थे ना, माहौल आप बनाते थे ना। यहाँ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिपार्टमेंट है या कोई है, वो तो पैसा दोनों को देते थे ना, यहाँ के लीडर को भी वहां के लीडर को। वो पॉलिसी आपकी थी, हमारी कोई पॉलिसी खराब नहीं थी। हम शुद्ध लोग हैं, हम साफ लोग हैं, हम इंशाल्लाह सच्चे लोग हैं। आपकी पॉलिसी ठीक है, पॉलिसी ठीक रखोगे कश्मीर ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा इमरान जी ने अपनी बात को बेबाक राय के साथ रखा, और ऐसी राय देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।